हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में क्यूब पढ़ रहे थे। आज उसके कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एक दो पैटर्न पढ़ते हैं जो पूछ सकता है आपका, है ना। जैसे पैटर्न्स की बात करें अगर हम, सपोज दैट सम पैटर्न्स, सम पैटर्न्स पैटर्न्स की बात करें कुछ, अगर मैंने देखा, अगर आपको याद हो तो अगर आप अच्छे से चेक करो, मैंने कहा माइनस ए का क्यूब निकालना है, माइनस ए इंटू माइनस ए। बेटा माइनस माइनस एक बार तो प्लस हो जाएगा, दो बार माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार माइनस बचेगा, क्या होगा, माइनस का ए का क्यूब। दैट मीन्स नेगेटिव नंबर का क्यूब जो आता है वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। किसका, नेगेटिव नंबर का क्यूब जो रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। चलो ठीक है भाई। और अगर आप देखो, 1 का यूनिट डिजिट 1 पढ़ रहा था, 2 का 8 पढ़ रहा था, 3 का 7 पढ़ रहा था, यानी 4 का खुद को रिपीट कर रहा था, है ना। 2378 में भी आपका देख रहे थे तो इवन को इवन इंटरचेंज कर रहा था, ओड को ओड, और 5 को, ये कुछ 9 को रिपीट करता है, 0 को रिपीट करता है। दैट मीन्स हमारा इवन नंबर का क्यूब जो होता है इवन होता है, ओड नंबर का क्यूब जो होता है ओड होता है। क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। वैसे हम कह सकते हैं क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड। ओड नंबर का ओड होता है, ये भी हमें चलो पता चल गया भाई, है ठीक है भाई। अगर मैं बात कर लूं, सपोज दैट कोई a अपॉन वी का क्यूब करना है, कुछ नहीं, आपको सिंपली क्या कह सकते हैं, ए अपॉन वी इंटू ए अपॉन वी, या ऊपर लिख सकते हैं ए क्यूब अपॉन वी क्यूब। एक्सपोनेंट में कराया, अगर याद हो तो मैंने ये एक्सपोनेंट में कराया, किसी भी फ्रैक्शन का भी निकाल सकते हो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये यहां से कह दो 2/3 का क्यूब, तो कुछ नहीं, ऊपर वाले का ऊपर लगा दो और नीचे वाले का नीचे लगा दो। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, कुछ इस तरह से निकाल लेंगे, है ना। वैसे अगर मैं कहूं डेसिमल है कोई नंबर, है ना, अगर कोई नंबर डेसिमल में, जैसे मैंने कहा 0.2 का क्यूब करना है, तो बच्चों क्या करेंगे, 0.2 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। लेकिन डेसिमल के कितने प्लेस हो गए इसमें, 3, 1 2 3, ये आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारा नंबर में अगर देखें एक डेसिमल प्लेस है, क्यूब में कितने बन रहे हैं हमारे पास, क्यूब में कितने बन रहे हैं बच्चों, इसके 3 गुना बन रहे हैं। जैसे जीरो होते हैं ना, जैसे जीरो होते हैं, नंबर में एक जीरो हो तो क्यूब में 3 बनते हैं, वैसे ही यहाँ पर डेसिमल प्लेस अगर नंबर में 1 है तो क्यूब में 3 बनेंगे, 2 है तब 6 बनेंगे, 3 है तब 9 बनेंगे। कैसे, वैसे अगर मैं कह दूं सपोज 0.03 का क्यूब यहां से, तो कितना बन जाएगा, 27 तो आपने लगा दिया। अब आपके पास कितनी डेसिमल प्लेस है नंबर में, 2 है, उधर कितने आने चाहिए, 6, 3 4 5 6, ये आपका डेसिमल हो जाएगा। तो वैसे अगर मैं कहूं डेसिमल प्लेस, डीपी मतलब क्या, डेसिमल प्लेस इन नंबर, नंबर में डेसिमल प्लेस, डीपी डेसिमल प्लेस इन क्यूब में डेसिमल प्लेस की बात कर लें, क्यूब में डेसिमल प्लेस की बात कर लें, है ना। चलो, अगर यहाँ 1 है तब यहाँ 3 होंगे, यहाँ 2 हैं तब 6 होंगे, 3 है तब 9 होंगे, 4 है तब 12 होंगे, 5 है तब 15 होंगे। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं n है तब यहाँ 3n होंगे, n है तब यहाँ 3n होंगे। क्लियर इतना, हाँ जी। और कुछ और निकाल लेते हैं हम यहाँ से। अगर मेरे पास, मैं 1 के क्यूब की बात करूं तो 1 का क्यूब 1 कहलाता है, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 कहलाता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस के 5 लिख सकता हूँ क्या, एक ही बात है। अच्छा, फिर
3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। देखो ध्यान से देखो, एक एक के बाद 3 आया, 5 आ चुका, 7 9 11। अगर आप इनको ऐड करके देखो, देखो 11 11 और 9 कितने होगा, 20 20 और 7 27। वैसे 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, ये आया। 11 के बाद कौन आएगा, 13 15 17 19। मतलब कि 1 का क्यूब एक ओड नंबर का सम, एक ओड नंबर, 2 का क्यूब 2 ओड नंबर का सम, 3 का क्यूब 3 ओड नंबर का सम, 4 का क्यूब 4 ओड नंबर का सम। लेकिन 2 के लिए 1 के बाद वाले, फिर कितने आएगा 3 एंड 5, 5 के बाद वाले 4 में जाएंगे, सॉरी 3 में जाएंगे, और 11 के बाद वाले किस में जाएंगे बच्चों, 4 में जाएंगे। क्लियर। तो इसी तरीके से आपका ये पैटर्न फॉलो हो जाता है। कोई और भी कह सकता है, आपका सपोजिट कोई भी हो सकता है ना। 5 के क्यूब में भी कह सकते हो, 5 का क्यूब कितना बन जाएगा, 5 का क्यूब 125, 125 को क्या लिख दोगे, 19 आ गया, 21 23 25 27 29, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 वोट नंबर को जोड़ कर देखो आपका बेटा 125 आएगा। इस तरह से ये एक पैटर्न फॉलो हो जाता है। अच्छा, एक पैटर्न बड़ा शानदार सा मैं बता रहा हूं, इफ ए एंड बी आर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर ए और बी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और हमसे क्या पूछा, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब पूछा, तो इसके दो तरीके होते हैं फाइंड करने के बच्चों। या तो एक तो आपका बेटा क्यूब निकाल लो और क्यूब निकाल के डिफरेंस निकाल लो, है ना, एक तरीका वो होगा। एक तरीका जैसे यहां से मैं कुछ लिख रहा हूं, ए, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे निकालो। और ए और बी अगर कॉन्जुगेटिव नंबर हैं तब ए माइनस के बी हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 हुआ है। तो कितना बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। या फिर आपको अगर याद हो, एक तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, या ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, तब कितना बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab इंटू ए माइनस के वी, अगर आपको याद हो। और मैंने क्या कहा, ए माइनस वी हमेशा 1 होगा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए, चूंकि ए माइनस वी कितना होगा, हमेशा 1 होगा। इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला जो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी बना जाएगा और यहाँ पर भी बना जाएगा। इसकी जगह कितने आएगा, 1 आएगा, और इसकी जगह भी कितना आएगा बच्चों, वो भी बनाएगा। तब कितना बन जाएगा, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। इस 3ab को इधर ले जाओ, 1 प्लस के 3ab, ये सबसे बढ़िया आता है। एक तो ये वाला फॉर्मूला, ये सबसे अच्छा, मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस के 3ab, 1 प्लस के 3a। जैसे पॉइंट करके दिखा देता हूं मैं ना, जैसे 2 का क्यूब माइनस के 1 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब कितना आएगा बच्चों, 2 2 4 2 8 माइनस के 1 कितना आएगा, 7। एक तो ये आया। फिर 2 का क्यूब माइनस के 1 का क्यूब, दूसरा एक मैंने बताया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 4 प्लस के 2 प्लस के 1 कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। इससे भी 7 आया। फिर एक और तरीका, एक 2 का क्यूब माइनस के 1 का क्यूब, 1 प्लस के 3ab, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 प्लस के 3 2 6 कितना आएगा, 7। तो मेरे को जो लगता है ना, थर्ड वाला सबसे बेस्ट लगता है, थर्ड वाला सबसे बेस्ट लगता है, इससे निकालने में कोनो दिक्कत नहीं होती है ना। जैसे आपको अगर मैं कहूँ सपोजेड 5 का क्यूब माइनस के 4 का क्यूब करना है, 5 5 25, 125 माइनस के 4 4 64, और यहाँ से 5 माइनस के 4 1 आएगा, और फिर आपका 12 माइनस के 6 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा। दूसरा तरीका 5 का क्यूब माइनस के 4 का क्यूब, मैंने क्या कहा, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 5 का स्क्वायर प्लस के 5 गुणा 4 प्लस के 4 का स्क्वायर, है ना। ये देखें प्लस के 4, अच्छा प्लस के 4 का स्क्वायर तो हो गया। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे 25 प्लस के 20 प्लस के 16, आप इसको कैलकुलेट करें तब ये बन के आएगा बच्चों, ये बन के आ जाएगा आपका 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 61 आ रहा है। या फिर 5 का क्यूब माइनस के 4 का क्यूब, 1 प्लस के 3ab 5 गुणा 4, 5 चौक 20 दिया 60, 61 आंसर। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा, तीसरा वाला सबसे बेस्ट तरीका, इससे मेरे को बड़ा आसान लगता है, और आई थिंक आपको भी मजा आएगा इससे करने में, है ना, आपको भी इससे ही आसान लगेगा। मैंने कहा अब आपको थोड़ा सा और बड़ा कर दे नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है ना,
जैसे मैं कहूँ 61 का क्यूब माइनस के 60 का क्यूब, ऐसे नंबर कर दे तो हम सिंपली करेंगे 1 प्लस के 3 इंटू 61 इंटू 60, बस इससे आंसर आ जाएगा। बस मल्टीपल ही तो करना है यार, आपको मल्टीपल करना। 1 प्लस के 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 इंटू 60 इज इक्वल टू 1 प्लस के, यहाँ से 6 थी 18, 6 सत्ते 42, 6 48, 48 और 1 49, 6 और 4 10। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 10981, ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी इजीली आप कर ले जाओगे, कोई भी नंबर हो जो मन चाहे वो नंबर कर ले, कोई भी नंबर आपका कर ले। जैसे जैसे ऐसा कर सकता है 21 का क्यूब माइनस के 20 का क्यूब, है ना। 1 प्लस के 3 गुणा 21 गुणा 20 इज इक्वल टू 1 प्लस के 3 तो यहाँ आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा 20। यहाँ से आप और अगर आप कर लो 1 प्लस के 0 वैसे आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1261 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी कॉन्जुगेटिव 2 नंबर का क्यूब आप इजीली कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो, है ना। तो और किसी नंबर को अगर आप कहें, जैसे मान लो हमारे पास 6 है, 6 का क्यूब करना है। 6 का क्यूब अगर आपको करना है, मान लो बड़ा नंबर है, 6 का क्यूब आपको करना है ना। ये अगला पॉइंट अलग से लिखाते हैं ना, ये पॉइंट करके कितना, अच्छा सॉरी यहाँ हो गया 1260 की जगह बना जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ से अगर अगले पॉइंट की बात करें, जैसे किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़कर उस प्राइम फैक्टर के क्यूब भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा 4 का क्यूब करना है, तो 4 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब, या फिर 2 का स्क्वायर इसका क्यूब, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 6, प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हो आप, है ना। जैसे आपका मैंने कहा 6 को बोल दो, 6 का क्यूब करना है, तो 6 की क्यूब को क्या 6 तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 2 का क्यूब, तो यहाँ से 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ये भी तोड़ सकते हो आप। इस तरह से आप इजीली तोड़ सकते हो। मान लो 30 का क्यूब को तोड़ना है, तो 30 को क्या तोड़ सकते हैं बेटा, 30 को तोड़ सकते हैं आप 6 पंजा 30, 2 इंटू 3 इंटू 5 का क्यूब, तो इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। इस तरह से आप इजीली तोड़ सकते हो। ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप जब क्यूब रूट निकालोगे ना, तो इसी से जरूरत पड़ेगी, हमें इसी की जरूरत पड़ेगी करने की, हाँ बिल्कुल इसी की जरूरत पड़नी है। 50 का क्यूब करना है, मान लो 50 को 25 धुनी 50, 2 गुणा 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर का क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 5 के स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे तो 5 की पावर 6 आ जाएगी, 2 की पावर 3, 5 की पावर 6। इस तरह से आप तोड़ सकते हो प्राइम फैक्टर में। किसी भी क्यूब को निकालना तो उसके छोटे कर लो टुकड़े, उसके बाद आपका यहाँ से क्यूब निकालो, तब भी आपका आसान पड़ेगा। तो ये थी कहानी किसकी बच्चों, क्यूब की। और हम अगले लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे क्यूब रूट को करेंगे, और इसी से कनेक्ट करके करेंगे, बड़ा सिंपल से। जैसे मैंने स्क्वायर रूट की ट्रिक भी बताई थी, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बताया था, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन बताएंगे पहले, फिर इसका भी एक तरीका बताएंगे, उसको बड़ा आसान तरीके से हम कर ले जाएंगे ना। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।